इंटरनेशनल अफेयर्स के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी पेशेंसली आपने हम लोगों को सुना। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये दोबारा युद्ध शुरू हो गया है, अब इसका कोई अंत है, या हम माने कि हम यूक्रेन और रसिया वाले सिचुएशन में ये युद्ध भी पहुंच गया है? देखिए, मैं एक सेंटेंस में जवाब तो ये दूंगा कि ज्यादा एस्कालेट नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता, नेटो के उसके अलाई हैं वो भी नहीं चाहते एस्कालेट करना, और जो मिडिल ईस्ट की कंट्री हैं वो भी नहीं चाहते हैं। तो लेकिन अब क्या हो सकता है, देखिए 28 फरवरी को जंग शुरू हुआ, उसके जो कारण थे और अब जो एस्कालेट हुआ है उसके कारण बिल्कुल अलग अलग हैं। और 28 फरवरी को जिस तरह से अमेरिका इन्वॉल्व हुआ, उसमें ट्रंप ने और अमेरिका ने ये रियलाइज किया कि इजराइल ने ट्रैप कर लिया है अमेरिका को, इस जंग में अमेरिका को नहीं होना चाहिए था। उसके बाद जो पिछले महीने एमओयू हुआ, इसमें अमेरिका को ऐसा एहसास हुआ कि अमेरिका की प्रैक्टिकली इसमें डिफीट हो गई है, और ऐसा भी कहा गया कि अमेरिका के लिए ये नेशनल ह्यूमिलिएशन है। एक ऐसा भी मीडिया में, सोशल मीडिया पे चला अमेरिका में। तो एमओयू था, ये प्रैक्टिकली ईरान के फेवर में था। फिर तीसरी घटना ये हुई कि ये जो फ्यूनरल हुआ, इसको जिस तरह से ईरान ने एक डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल कलर दिया, और उसमें सऊदी अरब जैसा बिना इनवाइट किए हुए आए, और वहां जो कुरान की आयतें अलग अलग डेलीगेशंस के लिए अलग अलग पढ़ी, उसमें क्लियर कट पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक मैसेज था। अच्छा, सऊदी वाले बिना बुलाए आए थे सर, ऐसा हुआ? हाँ, बिना बुलाए आए थे। कमाल है सर। इनवाइट नहीं किया था उनको। और जो आयत पढ़ी वो भी अलग है, वो बदर के बैटल को लेके वो अलग थी, उसको मैसेज देना था। और उसके बाद अब जो क्राउड इकट्ठी हुई, इसमें अमेरिका के जले पे नमक का काम किया, इसलिए अमेरिका रीगल आउट करना चाहता था एमओयू में। तो अब ये कह रहे हैं कि जैसे आप और हम कह रहे हैं कि ईरान ने कुछ जो जहाज थे, टैंकर थे, उनको हिट किया, उसकी वजह से हुआ है। ऐसा नहीं है। देखिए, अगर हम एमओयू को बिटवीन द लाइन देखें तो 13वें पॉइंट में ये कहा है कि 5 पॉइंट ऐसे हैं जो इमीडिएटली इंप्लीमेंट होंगे। पहला पॉइंट, चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट, 10वां और 11वां पॉइंट। उनमें 4 पॉइंट हैं वो अमेरिका को इंप्लीमेंट करने थे, ईरान को केवल 1 पॉइंट इंप्लीमेंट करना था, वो हार्मुज से रिलेटेड था। पहला पॉइंट था वो लेबनान को लेके था। तो ये जो 5 पॉइंट थे, अमेरिका ने इनमें कोई सा भी इंप्लीमेंट, यूरेनियम वाला भी विषय था सर एमओयू में? हाँ, यूरेनियम वाला विषय भी था? नहीं, इन 5 में नहीं था। वो तो था ही नहीं। उसके लिए तो नेगोशिएशन होगा आगे, ये था। जो तत्काल इंप्लीमेंट करने थे वो 5 पॉइंट थे। 5 में पहला लेबनान का था, फर्स्ट पॉइंट। चौथा पॉइंट था उसमें अमेरिका अपना ब्लॉकेड खत्म करेगा। तो 5वां पॉइंट था उसमें यह था कि ईरान होर्मुज को खोलेगा। और 10वां पॉइंट था कि ईरान पे सैंक्शन हटेंगे। और 11वां पॉइंट था कि ईरान के जो फ्रीज किए हुए हैं फंड्स हैं वो रिलीज होंगे। तो ये 4 पॉइंट ईरान के क्लियर कट फेवर में थे, और ये अमेरिका को लग रहा था कि हमारी डिफीट हो गई है। अब आगे नेगोशिएशन को बढ़ाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ईरान जिस तरह से टफ तरीके से नेगोशिएट करता है, डिप्लोमेसी में ईरान का कोई मुकाबला नहीं हो सकता है। वो पर्शियन कल्चर का असर हो, मैं इस्लामिक रिलीजन का नहीं कहूंगा, मजहब का नहीं, लेकिन जिस तरह से ईरान नेगोशिएट कर रहा था और जिस तरीके से एमओयू किया, इसमें अमेरिका की क्लियर कट डिफीट थी। सर, तो मैंने कल अमेरिकी राष्ट्रपति का स्टेटमेंट सुना जिसमें उन्होंने कहा समझौता खत्म हो गया है, अब कोई डील नहीं है, कोई एमओयू नहीं है, और ये एक बीमार लोग हैं जो झूठे हैं। ब्रिजेश जी, उन्होंने अभी ये भी कह दिया है इसके बाद कि ईरान डील चाहता है, इमीडिएटली चाहता है, ईरान डील चाहता है। ये भी ट्रंप साहब का उसके बाद आ गया है। पहले तो ये कहा ओवर हो गया है, कोई वेस्ट ऑफ टाइम है, ये सब कह के मैं 6, 7, 8 मिनट तक जाफरी साहब को यही समझाता रहा, पर वो नाहक मुझ पर नाराज हो रहे थे। करोरी सिंह साहब बोले।
देखिए मैं यही कह रहा हूं, तो ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट कैसे भी हो, जो सिचुएशन बन रही है, क्योंकि नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने यह कहा कि अमेरिका ने जिस तरह का स्ट्राइक किया वो तो नेसेसिटी थी, लेकिन नेटो वाले अभी भी इन्वॉल्व होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो अमेरिका के स्ट्राइक का तो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने जो स्ट्राइक किया जी। और वो भी फ्यूनरल के टाइम पे जो तेहरान से मशहद की तरफ जाने वाले वो ब्रिज वगैरह हैं, ट्रेन वगैरह हैं, उनको स्ट्राइक किया, तो वो फ्यूनरल को भी डिस्टर्ब करना चाहते थे, सैबोटाज करना चाहते थे। तो ईरान क्या चाहता है सर, जनाजा ठीक से निकले वो चाहता है या ईरान जंग चाहता है? देखिए ईरान ये चाहता है कि हम डिग्निफाइड तरीके से ईरान की संप्रभुता स्वतंत्रता के साथ अगर नेगोशिएट करना चाहते हैं, और अगर जंग चाहते हैं तो हम जंग के लिए तैयार हैं। आप नेगोशिएट करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत के लिए तैयार है ईरान। थैंक यू वेरी मच सर, प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा।